नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और उसी अवसर पर हम उनके थोड़े से कामों की और उनकी जो शैली है और उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि वो किस तरह की शैली के हैं, किस तरह काम करते हैं और किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उस सफ़र की बात करेंगे। जी हाँ, कि जैसा कि ज्ञात है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चारों ओर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। वर्ष 1950 में 17 सितंबर के दिन एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने मंजिल तक पहुंचने की अगर जज्बा हो तो वह मुश्किल से मुश्किल हालात को आसान बनाकर अपने लिए नए रास्ते बना सकता है। सिर्फ 8 वर्ष की आयु में वह आरएसएस से जुड़े थे, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे, यानी कि उनसे जुड़े रहें और जब तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो आरएसएस से जुड़े रहें और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 1970वें में वर्ष में गुजरात लौटे और उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्वकालीन कार्यकर्ता बन गए, यानी कि पूर्ण रूप से वो आरएसएस के लिए काम करने लगे। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के पद के क्रम जो होते हैं, जो पार्टियों में जो पद के जो क्रम होते हैं उन अनुसार जहाँ वो बढ़ते गए और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किए वो, जहाँ वे धीरे धीरे बाद भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे। फिर उसी दौरान गुजरात भूकंप 2001 में आया, जो भूकंप आई उसके बाद गुजरात के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल के जो स्वास्थ्य था वो स्वास्थ्य खराब रहने लगा या खराब हो गया, या जो सार्वजनिक भूकंप में व्यवस्था न सही होने के कारण उनकी जो सार्वजनिक छवि थी वो भी खराब हुई और इसका सीधा जो फायदा है वो श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें पद पे बिठाया गया। श्री नरेंद्र मोदी जी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगे में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। इस समय उनके संचालन के आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच दल में उनको जो है अभियोजन पक्ष की कार्रवाई आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। प्रमाण न मिलने के कारण उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्दोष घोषित किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो नीतियां हैं कि वो आर्थिक विकास के प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया जाता है। हम आपको बता दें कि 26 मई 2014 को भारत तत्कालीन जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो थे वो नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। जी हाँ, एक सबसे फैक्ट की बात की, जो जैसे ही जो 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो शपथ लिए तो वो एक ऐसा प्रधानमंत्री बन गए जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र भारत में जन्म लिए थे। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने थे वो गुलाम भारत में, उनका अंग्रेजों द्वारा गुलाम जो भारत था उनमें जन्म हुआ था, लेकिन ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ था। 2014 के बाद 5 वर्ष बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जीता और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल को पूरा किया। इसी साल 9 जून को उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, जो कि
नेहरू जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल को पूरा तो नहीं किए हैं, लेकिन 3 बार शपथ लेने वाले लगातार नेहरू जी के बाद पहले दूसरे जो हैं वो पीएम के रूप में हैं। इनके कामकाज का अगर विशेषता बताएं तो देखा जाए तो देश के आत्मनिर्भरता के राह पर आगे बढ़ाने वाले, मुश्किल से भी मुश्किल समय में देश को कुशल नेतृत्व देने वाले, बात चाहे महामारी की हो या आतंकवाद की हो, रणनीति और साहस के साथ उनका खात्मा करने वाले, विस्तारवादी ताकतों की सारी हेकड़ी निकालने वाले, देश को अगले 25 सालों के लिए नव संकल्प दिलाकर सबको साथ सबको विश्वास में लेकर चलने वाले या लेकर आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कौशल की आज पूरी दुनिया कायल है। जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। यह महज चुनावी नारा नहीं बल्कि अस्तित्व का वह भाव है जो देश के जनता के मन में है। यह मैं उनके जीत के आधार पर, उनके वोट परसेंटेज के आधार पर, बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने के प्रचंड बहुमत जो कि लगातार 3 बार से बीजेपी को शासन में रखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे के कारण ही, उस आधार पे हम कह रहे हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है का जो ये नारा नहीं, जो कि भारत के जनता का एक जो आश्वासन कह सकते हैं या एक उनके प्रति विश्वास कह सकते हैं। देश की जनता सिर्फ इसी बात से निश्चित है कि मोदी हैं तो हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता को कोई आंच नहीं आ सकती। गुजरात के वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले से लेके वर्ल्ड स्टेज पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार होने तक, एक बार फिर ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे रहने तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है वो बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायी रही है। नरेंद्र मोदी इस मामले में पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने गरीबी को अपने सबसे करीब से देखा, जिनकी मां दूसरे के घरों में काम करती थी, जिसने खुद कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेची हो, जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा 2 जोड़ी कपड़े में गुजारे हों, जिसने हिमाचल की चोटियों में बरसों सन्यासी के रूप में गुजारे हों, जिसने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को ऐसा चमकाया हो कि दुनिया भारत के इस राज्य की चकाचौंध से जुड़ने के लिए खुद को आतुर हुई हो, उस हस्ती का देश दुनिया आज वंदन कर रही है। अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद की लगभग समाप्ति कर कश्मीरी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की बात हो या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र से उग्रवाद और कुछ राज्यों में आधार रखने वाले माओवाद पर काबू करने की बात हो, मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में पूर्णतः लगभग शांति बनी हुई है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर रहते हुए 21 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन देखिए उनके पास अन्य नेताओं की तरह ना तो अभी भी आलीशान बंगला है, ना ही बड़े बड़े बैंक बैलेंस हैं, ना ही चमचमाती कारें हैं। हाँ, उनके पास भारत की जनता की प्यार जरूर है। भारत का पहला वार मेमोरियल, सेंट्रल विस्टा परियोजना, नया संसद भवन, नए संसद भवन में हमारा शेगोल, भारत मंडपम, यशोभूमि आदि राष्ट्र इमारतें मोदी के कार्यकाल की में ही साकार हुई है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, स्वच्छ भारत, जीएसटी, 1 रैंक 1 पेंशन, सीडीएस, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के वादे भारत में वर्षों से सुने जाते थे, लेकिन यह सब जो साकार हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। कोरोना के कहर से देश को बचाने के लिए भारत में वैक्सीन के निर्माण को प्रोत्साहित भी किया गया तथा दुनिया में सबसे ज्यादा तीव्र गति से वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। संकट के समय महीनों तक गरीबों जनता को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया। यही नहीं,
स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के सभी पदक विजेताओं और प्रतिभागी खिलाड़ियों का हौसला प्रधानमंत्री ने निजी रूप से उनसे खिलाड़ियों से चाहे मिल के हो, चाहे उनसे फोन पर बात करके हो, चाहे उनके पुरस्कार देकर हो, हर तरह से उनका हौसला बढ़ाया है। विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल करने वाले से बात कर उनका हौसला बढ़ाने की बात हो, युवाओं का विभिन्न अवसरों पर मार्गदर्शन करने की बात हो, छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कर उनका हौसला बढ़ाने की बात हो, नरेंद्र मोदी से पहले किसी प्रधानमंत्री यह काम नहीं किया। भोलेनाथ के भक्त और काशी के जन सेवक मोदी ने राम नगरी अयोध्या में श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनवाकर हिंदुस्तान की जनता का करोड़ों वर्ष पुराना सपना साकार किया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिलाई। मोदी भ्रष्टाचार और जैसी बुराइयों का कचरा तो साफ कर ही रहे हैं, साथ ही वह स्वच्छ मिशन भारत के लिए कितने गंभीर रहते हैं यह देश कई बार देख चुका है। गंदगी दिखे तो झाड़ू लगा देना, समुद्र तट पर जाए तो कचरा एकत्र कर उसे डस्टबिन में डालना, या किसी परियोजना के उद्घाटन के दौरान सिर्फ रिबन ही नहीं काटना बल्कि कचरा दिखे तो उसे भी उठा देना, ऐसा सिर्फ आज तक एक ही प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री रोग से निरोग रहने का संदेश ही नहीं देते बल्कि उसे खुद भी जीवन में अपनाते हैं। सेना में किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो सैन्य वर्दी को शान से पहनते हैं। मोदी से पहले किसी अन्य प्रधानमंत्री ने जनता से मन की बात सिर्फ चुनाव के समय ही किए थे, लेकिन मोदी हर महीने के अंत में रेडियो के माध्यम से अपने मन की बात रखते हैं। यही कारण है कि मोदी के मन से वाकिफ जनता उनके एक आह्वान पर उठ खड़ी होती है। मोदी ने कोरोना काल में जो जो आह्वान किया, देश की जनता उनसे जुड़ी। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया हो, देश की प्रत्येक नागरिक ने मिलकर उसे सफल बनाया। मोदी वैसे तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वह अपने काम से वैश्विक नेता के छवि रखते हैं। विदेशी रेटिंग एजेंसियों के अनुसार मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में उनके आसपास दुनिया की कोई नेता नहीं है। मोदी ने भारतीय विदेश नीति को जिस तरह से आगे बढ़ाया है उससे पूरी दुनिया अचंभित है। दुनिया के किसी भी कोने में संकट हो, वह हल के लिए भारत की ओर देखता है। भारत में विपक्ष भले ही भारतीय मजबूरी के चलते मोदी की विदेश नीति की सराहना नहीं करे, लेकिन दुनिया मोदी की विदेश नीतियों की सराहना करती है। मोदी राष्ट्र हित में फैसले लेने से राजनीतिक नुकसान की परवाह भी नहीं करते, इसीलिए वह देश में कई ऐसे साहसिक निर्णय ले पाए हैं। प्रतिदिन 24 में से 18 घंटे काम करने वाले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए देश सेवा ही सब कुछ है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद तक पहुंचने का उनका सफर जो है बहुत ही आश्चर्यजनक है और उससे हमारे लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है कि जहां सामान्य परिवार से जुड़ा व्यक्ति भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। मोदी देश के विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना ही चुके हैं। आज भले ही प्रधानमंत्री मोदी जो है अपना जन्मदिन नहीं मनाते हों, लेकिन देश उनके जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। मोदी जी का जो संघर्ष है और जीवन है वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वो उनका जो जीवन है ये भी हमें बताता है कि हमें जरूरी शीर्ष तक पहुंचने के लिए अप्रोच की ज़रूरत हो या फैमिली बैकग्राउंड की ज़रूरत हो। जी नहीं, आम आदमी भी अगर संघर्ष करे और दृढ़ निश्चय हो उनमें, तो वो शीर्ष पद तक जा सकता है। जी हाँ, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ सपोर्ट करें। आपके लिए इसी तरह के कंटेंट हम लाते रहेंगे। नमस्कार।